Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing well. Let's start with the first sentence. You are not going anywhere dressed up like this at night. रात में तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कहीं नहीं जा सकती. Dressed up like this means इस तरह के कपड़े पहनकर. At night means रात में. Move to the next sentence. You got me. Give me back my stuff. हिंदी मीनिंग तुम समझ गए या समझ गई तो मुझे मेरा सामान वापस करो. गिव मी बैक मीन्स वापस करना. माई स्टफ़ मीन्स कोई भी सामान. स्टफ़ का लिटरल मीनिंग होता है सामग्री या सामान. गॉट मीन्स पाना या समझ जाना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट आई एम स्टिल अ चाइल्ड. गिव इट टू मी. हिंदी मीनिंग और यह दिखावा बंद करो कि मैं अभी एक छोटी बच्ची हूँ, मुझे यह वापस दो. प्रिटेंडिंग मीन्स दिखावा करना. चाइल्ड मीन्स बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. गिव इट टू मी मीन्स मुझे वापस दो. लेट्स रीड अगेन सेम सेंटेंस. एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट आई एम स्टिल अ चाइल्ड. गिव इट टू मी. नाउ अगेन हिंदी मीनिंग और यह दिखावा बंद करो कि मैं अभी एक छोटी बच्ची हूँ, मुझे ये वापस दो. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. जैक वॉज स्टेयरिंग एट मी, नेवर टेकिंग हिज आइज ऑफ मी. हिंदी मीनिंग जैक मुझे घूर रहा था, वह अपनी आंखें मुझसे हटा नहीं पाया. स्टेयर करना मीन्स किसी को घूरना. जैक वॉज स्टेयरिंग एट मी मीन्स जैक मुझे घूर रहा था. नेवर टेकिंग हिज आइज ऑफ OFF मीन्स कि किसी चीज़ को दूर करना. ऑफ बहुत करीब है, उसे दूर करना. तो टेक आइज ऑफ मीन्स कि आंखें नहीं दूर हटा पाए या नहीं नज़र हटा पाए. रीड अगेन द सेम सेंटेंस. जैक वॉज स्टेयरिंग एट मी, नेवर टेकिंग हिज आइज ऑफ मी. हिंदी मीनिंग जैक मुझे घूर रहा था, वह अपनी आंखें मुझसे नहीं हटा पाया. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द रोअर ऑफ एप्लॉज. हिंदी मीनिंग तालियों की गड़गड़ाहट. रोअर मीन्स दहाड़ना या गड़गड़ाहट. लेट्स अगेन रीड द सेंटेंस. द रोअर ऑफ एप्लॉज तालियों की गड़गड़ाहट. You must have heard those sentences, such idiomatic phrases at award functions or shows while someone delivering a speech. So it means that an outburst of clapping among a group of or audience. Let's take one example. Please give all of fantastic performers a big round of applause for their efforts this evening. हिंदी मीनिंग इस रंगीन शाम में हमारे फैंटास्टिक परफॉर्मर्स के लिए उनका तालियों से स्वागत किया जाए. सो दिस वॉज द हिंदी मीनिंग. सो एप्लॉज मीन्स वाहवाही, ताली, शाबाशी या स्तुति करना, किसी की सराहना करना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. टेल मी नैन्सी, डिड आई कम अप विद अ कूल आइडिया. हिंदी मीनिंग नैन्सी मुझे बताओ क्या मेरा आइडिया अच्छा था. कूल आइडिया मीन्स अच्छा आइडिया. नाउ रिपीट अगेन. टेल मी नैन्सी, डिड आई कम अप विद अ कूल आइडिया. अगेन हिंदी मीनिंग नैन्सी मुझे बताओ क्या मेरा आइडिया अच्छा था. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सी डिस्ट्रॉयड मी. हिंदी मीनिंग उसने मुझे बर्बाद कर दिया. डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना. अगेन सेंटेंस. सी डिस्ट्रॉयड मी मीनिंग उसने मुझे बर्बाद कर दिया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. बट सी इज़ नो लॉन्गर माई ब्राइड, आई ब्रोक अप विथ हर टुडे. हिंदी मीनिंग लेकिन मैंने उससे आज रिश्ता तोड़ दिया है, अब वह मेरी दुल्हन नहीं है. मीन्स सून टू बी अ ब्राइड नहीं है मीन्स फियांसे जो होने वाली मंगेतर शादी कर रही थी, अब वो उसकी दुल्हन नहीं बनेगी. नाउ रिपीट अगेन. बट सी इज़ नो लॉन्गर माई ब्राइड, आई ब्रोक अप विद हर टुडे. हिंदी मीनिंग लेकिन मैंने उससे आज रिश्ता तोड़ दिया, अब वह मेरी दुल्हन नहीं है. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. शी केम टू रिकनसाइल, शी सॉ हाउ आई वॉज पैकिंग यू अ प्रेजेंट. हिंदी मीनिंग वह मेल मिलाप करने के लिए आई थी, उसने मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट पैक करते हुए देख लिया. रिकनसाइल मीन्स मेल मिलाप करना, समझौता करना. सी केम टू रिकनसाइल मीन्स मेल मिलाप करने के लिए आई थी. प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट. नाउ रीड अगेन. सी केम टू रिकनसाइल, सी शॉ हाउ आई वॉज पैकिंग यू अ प्रेजेंट. हिंदी मीनिंग वह मेल मिलाप करने के लिए आई थी, उसने मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट पैक करते हुए देख लिया. Now move to the next sentence. Get your filthy hands away and sit down. हिंदी मीनिंग अपने गंदे हाथ दूर करो और बैठ जाओ. Filthy hands means गंदे हाथ. Away means दूर and sit down means बैठ जाओ.
Let's read again same sentence. Get your filthy hands away and sit down. हिंदी मीनिंग, अपने गंदे हाथ दूर करो और बैठ जाओ. Move to the next sentence. Would you mind if I say a little prayer before meal? हिंदी मीनिंग, अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं खाने से पहले प्रार्थना कर सकता हूँ. Now important thing, would you mind? Would you mind means when you ask someone politely and request politely, there you use would you mind phrase. Let's read again same sentence. Would you mind if I say a little prayer before meal? हिंदी मीनिंग, अगर मुझे कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं खाने से पहले प्रार्थना कर सकता हूँ. Now move to the next sentence. But I believe that kindness can guide us through any darkness. हिंदी मीनिंग, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंधकार में हमारी अच्छाई और दयालुता ही रास्ता दिखा सकती है. काइंडनेस मीन्स दयालुता या अच्छाई. डार्कनेस मीन्स अंधकार. रीड अगेन द सेम सेंटेंस. बट आई बिलीव दैट काइंडनेस कैन गाइड अस थ्रू एनी डार्कनेस. अगेन हिंदी मीनिंग, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंधकार में हमारी अच्छाई और दयालुता ही रास्ता दिखा सकती है. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वी आर नॉट हैविंग द बेस्ट टाइम इन आर लाइफ्स राइट नाउ. हिंदी मीनिंग, अभी हमारे जीवन में अच्छा समय नहीं चल रहा है. बेस्ट टाइम इन आवर लाइफ्स मीन्स अच्छा समय. नॉट मीन्स नहीं चल रहा है. नाउ रीड अगेन. वी आर नॉट हैविंग द बेस्ट टाइम इन आवर लाइफ्स राइट नाउ. हिंदी मीनिंग, अभी हमारे जीवन में अच्छा समय नहीं चल रहा है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई यूज्ड टू गो टू वर्क लाइक एवरीबडी एल्स. हिंदी मीनिंग, मैं बाकी सभी लोगों की तरह काम पर जाया करता था. यूज्ड टू गो मीन्स काम पर जाया करता था. यूज्ड टू का यूज़ पास्ट हैबिट बताने के लिए करते हैं. नाउ रीड अगेन सेम सेंटेंस. आई यूज्ड टू गो टू वर्क लाइक एवरीबडी एल्स. हिंदी मीनिंग, मैं बाकी सभी लोगों की तरह काम पर जाया करता था. लाइक एवरीबडी एल्स मीन्स सभी लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वी डोंट नो व्हाट अवेट अस अलोंग द वे. हिंदी मीनिंग, हमें नहीं पता कि निकट भविष्य में हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है. अवेट अस मीन्स कि क्या हमारा इंतजार कर रहा है जो हमारे साथ घटित होगा. अलोंग द वे का सेंस यहाँ पर निकट भविष्य में के सेंस में यूज हुआ है. नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस. वी डोंट नो व्हाट अवेट अस अलोंग द वे. हिंदी मीनिंग, हमें नहीं पता कि निकट भविष्य में हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड आई नेवर थॉट वी वुड बी इन अ सिचुएशन लाइक दिस. हिंदी मीनिंग, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह के हालात में होंगे. आई नेवर थॉट मीन्स कभी नहीं सोचा था. वी वुड बी इन अ सिचुएशन लाइक दिस मीन्स इस तरह के हालात में होंगे. सिचुएशन लाइक दिस मीन्स इस तरह के हालात. नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस. एंड आई नेवर थॉट वी वुड बी इन अ सिचुएशन लाइक दिस. हिंदी मीनिंग, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह के हालात में होंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वी फाउंड आवर सेल्फ इन अ सेम सिचुएशन एज यू. हिंदी मीनिंग, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो हम भी उसी हालात से गुजरे थे. इन द सेम सिचुएशन मीन्स उसी हालात से. एज यू मीन्स जैसे तुम गुजर रहे हो उसी हालात से हम भी गुजर रहे थे. अगेन द सेम सेंटेंस. वी फाउंड आवर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन एज यू. अगेन हिंदी मीनिंग, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो हम उसी हालात से गुजर रहे थे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई वॉज ड्रॉनिंग. हिंदी मीनिंग, मैं डूब रहा था. ड्रॉन मीन्स डूबना, ड्रॉनिंग डूबना. अगेन आई वॉज ड्रॉनिंग मीन्स मैं डूब रहा था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई लॉस्ट माई जॉब, लॉस्ट माई हाउस, लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड्स. हिंदी मीनिंग, मैंने अपनी नौकरी, घर और सारे दोस्त गवा दिए थे. लॉस्ट मीन्स गवा देना, जॉब, house, everything he has lost in his life. Now read again the same sentence. I lost my job, lost my house, lost all my friends. हिंदी मीनिंग, मैंने अपनी नौकरी, घर और सारे दोस्त गंवा दिए थे. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड आई एंडेड अप इन द स्ट्रीट विद माई लिटिल गर्ल. हिंदी मीनिंग, और मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ सड़क पर आ गया था. एंडेड अप इन द स्ट्रीट मीन्स सड़क पर आ जाना. Let's read the same sentence. And I ended up in the street with my little girl. हिंदी मीनिंग, और मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ सड़क पर आ गया था. Move to the next sentence. What? How did we get back on our feet? हिंदी मीनिंग, क्या, फिर हम दोबारा अपने पैरों पर कैसे खड़े हुए. Get back on our feet means वापस पैरों पर खड़ा होना. Again read the same sentence. What? How did we get back on our feet? हिंदी मीनिंग, क्या, फिर हम दोबारा अपने पैरों पर कैसे खड़े हुए.
Now move to the next sentence. Well, sweetie, we got back on our feet. It's because of some good people. हिंदी मीनिंग, मेरी प्यारी बच्ची, हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाए सिर्फ कुछ अच्छे लोगों की वजह से. वी गॉट बैक ऑन आवर फीट मीन्स दोबारा खड़े हो पाए. बिकॉज ऑफ सम गुड पीपल्स मीन्स कुछ अच्छे लोगों की वजह से. नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस. वेल स्वीटी, वी गॉट बैक ऑन आवर फीट. इट इज़ बिकॉज ऑफ सम गुड पीपल. हिंदी मीनिंग, मेरी प्यारी बच्ची, हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाए सिर्फ कुछ अच्छे लोगों की वजह से. That's all for today. I hope you really enjoyed my video. If you like my video, hit the like button and do like, subscribe and share. Have a good day.